और दिल्ली के चुनावी रण में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी उतर गए हैं। अपनी पहली रैली में ही उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोल दिया है। केजरीवाल को बड़ी चुनौती देते हुए पूछ लिया कि अरविंद केजरीवाल को यह बताना चाहिए कि वो आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में है या फिर विरोध में। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जातिगत जनगणना कराने पर उनका स्टैंड क्या है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने दिल्ली में भ्रष्टाचार और प्रदूषण के मुद्दे पर केजरीवाल पर बड़ा हमला बोल दिया है और ये कहा कि केजरीवाल दलितों पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। दिल्ली में कांग्रेस ने एजेंडा सेट कर दिया। सीलमपुर की रैली में निशाने पर रहे केजरीवाल। राहुल गांधी ने केजरीवाल की दुखती रग पर रखा हाथ। दिल्ली के राजनीतिक समर में राहुल गांधी की एंट्री बेहद आक्रामक अंदाज में हुई है। खास बात यह रही कि चंद महीने पहले तक जिस इंडिया अलायंस में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस देश बचाने के नाम पर साथ थी, दिल्ली चुनाव आते आते उस साथ की असलियत सामने आ गई, क्योंकि राहुल गांधी ने तय कर दिया कि दिल्ली चुनावों में उनके टारगेट पर केजरीवाल ही रहने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। चूंकि राहुल के टारगेट पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल थे, इसलिए पलटवार में भी देरी नहीं की गई। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया के जरिए राहुल गांधी को जवाब दिया। आज राहुल गांधी जी दिल्ली आए, उन्होंने मुझे बहुत गालियां दी, पर मैं उनके बयानों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उनकी लड़ाई कांग्रेस बचाने की है, मेरी लड़ाई देश बचाने की है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में तकरार मुखर हुई तो बीजेपी को भी चुटकी लेने का मौका मिल गया। मोर्चा संभाला शहजाद पूनावाला ने। तो वाह राहुल गांधी जी, आप आज केजरीवाल पर और आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं, पर आप तो छोटे मियां और बड़े मियां हैं। दोनों की हरकतें और दोनों का वोट बैंक तो एक ही है। इसीलिए तो 2024 के चुनाव में मोदी जी को हराने के लिए एक साथ तो आ गए, परंतु आज एक दूसरे के साथ जी नहीं पा रहे हैं, गठबंधन नहीं कर पा रहे हैं। जो कल तक हम साथ साथ है थे, अब बन गए हैं हम आपके है कौन। और बात तो ये भी है कि जो कांग्रेस पार्टी करती थी वही आज आम आदमी पार्टी कर रही है। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस की शीला दीक्षित सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर दिल्ली के सत्ता में आए थे और तब से कमोबेश दिल्ली में कांग्रेस एक भी सीट न तो लोकसभा में जीती है और न ही विधानसभा में। यही वजह है कि दिल्ली में खुद को रिवाइव करने के लिए कांग्रेस अरविंद केजरीवाल को टारगेट कर रही है। और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जब राहुल गांधी ने मोर्चा खोला तो समूची कांग्रेस पार्टी ने केजरीवाल के खिलाफ जबरदस्त हमला बोल लिया है। नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया। इतना बड़ा फर्जी भरा उसने दिल्ली में किया है। शराब घोटाला देश बचाना था, अय्याशी के महल में रहना देश बचाना था, हर पार्टी से आप बीजेपी के साथ लड़के कांग्रेस को हर जगह हराना देश बचाने का केवल काम था। पर इसका केजरीवाल का एक काम बताइए जो उसने अपने स्वार्थ के लिए, अपनी इमारतों को, अपने धन को इकट्ठा करने के अलावा उसने कुछ किया हो? सारा उसने दिल्ली में जो कांग्रेस के समय का काम था उसको अपना बता दिया, वो देश बचाना था। और दिल्ली में चुनाव प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो पोस्टर वॉर है वो भी जबरदस्त
तरीके से जोर पकड़ता जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक और पोस्टर जारी कर दिया है और अपने पोस्टर में बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को खलनायक बताया है। ये पोस्टर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली का खलनायक ये लिखा है और अरविंद केजरीवाल की ये जो फोटो है वो लगाई गई है। ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से पोस्टर वॉर देखने को मिली हो। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और न सिर्फ बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी इसी तरह पोस्टर वॉर देखने को मिल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के पोस्टर जारी करते ही पोस्टर का जवाब पोस्टर से खुद आम आदमी पार्टी भी देती हुई नजर आ रही है। अब दिल्ली का खलनायक बताया गया है अरविंद केजरीवाल को इस पोस्टर के जरिए, जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। आपदा सरकार ने जनता और न्यायालय का किस तरह से यहां पर अपमान किया, ये इस पोस्टर के जरिए कहा गया है। और अगली खबर भी दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई है। दिल्ली की सीएम आतिशी आज कालकाजी सीट से अपना नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। दरअसल सीएम आतिशी को कल कालकाजी सीट से अपना नामांकन दाखिल करना था। पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ रोड शो निकालते हुए जिला चुनाव अधिकारी के कार्यालय रवाना हुई थी। रोड शो में देरी होने की वजह से वो नामांकन दाखिल किए बिना ही अवध ओझा के वोट ट्रांसफर मामले में चुनाव आयोग पहुंच गई और अपना नामांकन दाखिल नहीं कर सकी। अब आज पार्टी के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आतिशी के अलावा आज कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा भी कालकाजी सीट से ही अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। ये नॉमिनेशन कल फाइल करना था, लेकिन आज सीएम आतिशी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है वो अपना नामांकन दाखिल करने वाली है। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से भी महिला उम्मीदवार को ही चुनावी मैदान में उतारा गया है। और दक्षिणी दिल्ली की कालकाजी सीट पर आतिशी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस ने अलका लांबा को आतिशी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया है और अलका लांबा खुद भी आज ही नॉमिनेशन फाइल करने वाली है। पिछले विधानसभा चुनाव में आतिशी इस सीट से जीती थी। इस बार कांग्रेस ने इस सीट पर दिल्ली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा को उतार दिया है। इस सीट पर आतिशी का मुकाबला बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से भी है। अलका लांबा पहले आम आदमी पार्टी में थी और चांदनी चौक से विधायक भी रह चुकी हैं। 2015 की वो बात है। अब ऐसे में बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट जो कालकाजी सीट है उस पर देखने को मिल रही है। और अब एक बड़ी खबर जो मिल रही है वो आपको बता देते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की फोटो लगाकर वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किया था, जिस पर बीजेपी ने आपत्ति जाहिर की थी। बीजेपी की शिकायत पर पुलिस ने अब केस दर्ज कर लिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। फेक वीडियो पर बीजेपी की तरफ से आपत्ति जाहिर की गई और इसी पूरे मामले पर अब केस दर्ज हो चुका है। नॉर्थ एवेन्यू थाने में आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पीएम और गृह मंत्री के फेक वीडियो ट्वीट करने का आरोप लगा है। और नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों की जांच में चुनाव आयोग को कोई सबूत नहीं मिले हैं, ये जानकारी मिल रही है। दरअसल आपको ये बता दें, अरविंद केजरीवाल ने जिला निर्वाचन अधिकारी से परवेश वर्मा के खिलाफ बकायदा इसकी शिकायत दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि परवेश वर्मा 15 जनवरी को नौकरी के लिए कैंप लगाने वाले हैं। इतना ही नहीं, परवेश वर्मा बिना प्रिंटर का नाम और पता लिखे जो पैम्पलेट्स हैं वो भी बंटवा रहे हैं, जिस पर चुनाव आयोग ने जांच कराने की बात कही है। इस दौरान आयोग को इससे जुड़ा कोई भी सबूत नहीं मिला है। फिलहाल आयोग ने दिल्ली पुलिस को सुनिश्चित किया है कि 15 जनवरी को ऐसा कोई कैंप ना लगे और ना ही किसी तरह का कोई भी रजिस्ट्रेशन हो। और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने लोहड़ी के मौके पर लोगों के साथ जश्न मनाया है। इस दौरान केजरीवाल ने पंजाबी गाने पर भांगड़ा भी किया है। भांगड़ा करते हुए केजरीवाल का वीडियो आम आदमी पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर कर दिया है और ये लिखा है, हैप्पी लोहड़ी, जब मौका लोहड़ी का हो तो भांगड़ा तो बनता है। और अरविंद केजरीवाल आपको दिखाई दे रहे होंगे पंजाबी गाने पर भांगड़ा करते हुए। और दिल्ली चुनाव से जुड़ी हुई एक और खबर आपको बता देते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक महेंद्र गोयल को दिल्ली पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड मामले में नोटिस भेज दिया है और इसी के बाद वो साउथ दिल्ली के
एटीएस ऑफिस पहुंचे, जहां पर महेंद्र गोयल से करीब 5 घंटे तक अधिकारियों ने पूछताछ की है। अब आपको बताते चले, इस दौरान आधार कार्ड और अवैध बांग्लादेशी अप्रवासियों से जुड़े हुए सवाल जवाब किए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि महेंद्र गोयल दिल्ली की रिठाला सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। फर्जी आधार कार्ड मामले में उन्हें पुलिस जांच में शामिल होने के लिए 2 बार नोटिस भेजा गया था। और पूछताछ के बाद आपको यह भी बता दें, जब महेंद्र गोयल यहां से निकले तो आरोप लगाया कि उनका वक्त बर्बाद करने के लिए उन्हें यहां बुलाया गया था। दिल्ली पुलिस ने एक आधार कार्ड सेंटर के किसी व्यक्ति को पकड़ा होगा और उस पे महेंद्र गोयल के नाम के कोई भी वो किया है, जो कि बाहर से ही कोई वो प्रिंट करवाया हुआ पेपर है। महेंद्र गोयल के ऑफिस से कोई भी ऐसा इस प्रकार का कोई कागज आज तक इशू नहीं हुआ है। तो उसके लिए इन्होंने बुलाया था। एक 5 घंटे, आपको पता है मैं 3 बजे यहाँ पर आ गया था और 7:15 बजे मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। ये चुनाव के टाइम में एक आदमी का टाइम किल करने के अलावा इसमें कुछ नहीं।